औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो पाक आर्मी की है। जी हाँ, पाक आर्मी में शमूलियत का बहुत बेहतरीन मौका है ये, लेकिन ये सिर्फ ख़वातीन का है। जी हाँ, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस यानी कि AFNS में पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार कीजिए नर्सिंग स्टाफ की हैसियत से। अच्छा, अब इसमें वैकेंसीज़ क्या है कि ये देखिए कि सबसे पहले है AFNS यानी कि BSc नर्सिंग खातून, मैट्रिक हो साइंस से 60% मार्क्स के साथ और FSC प्री मेडिकल से 50% मार्क्स के साथ। और उम्र आपकी 31 दिसंबर 2019 को, जी हाँ 31 दिसंबर 2019 को 17 से 25 साल के अंदर होनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2019 को, अभी की ये तारीख नहीं है। उसके बाद तरबियत याफ्ता नर्स बतौर लेफ्टिनेंट खातून, ये डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट के तौर पे वहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं। तो नर्सिंग डिप्लोमा एंड मिडवाइफरी हो, BSc जेनरिक नर्सिंग और पोस्ट RN यानी कि BSc नर्सिंग, और 18 से 28 साल उम्र, वही 30 नवंबर 2019 को। जी हाँ, ये 30 नवंबर 2019 को आपकी उम्र 18 से 28 साल के अंदर हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बराए BSc नर्सिंग यानी कि ये जो है इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अगर आपने FSC सेकेंड ईयर का इम्तहान दिया है और रिज़ल्ट नहीं आया, और लेकिन FSC फर्स्ट ईयर में 50% नंबर आए हैं आपके, तो जो है मुतलका इदारे के प्रिंसिपल की तरफ से जारी करदा 50% नंबर हासिल करने के लिए होप सर्टिफिकेट के हमरा आप दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है। और अगर पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो आपको मार्कशीट जमा करानी होगी, लेकिन उससे पहले होप सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, अगर तरबियत याफ्ता नर्स है यानी कि ये वाला, तो उम्मीदवार का पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल यानी कि PNC से रजिस्टर्ड शुदा यानी कि नर्सिंग कौंसिल का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है वो होना ज़रूरी है। और इसके अलावा BSc से मंजूर शुदा अस्पताल या इदारे से पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज कोर्स यानी कि CC, UOT या ICU वगैरह के हामिल नर्सों को तरजीह दी जाएगी। अज़दवाजी हैसियत क्या होनी चाहिए जी, BSc नर्सिंग की खातून हो, गैर शादीशुदा, बेवा, अलहदगी शुदा, तलाक याफ्ता या बगैर बार कफ़ालत के। और तरबियत याफ्ता नर्स जो हैं वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों ही चलेंगी। ठीक है। इसके बाद शहरियत पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर, जिस्मानी मियार जो है कम अज़ कम 5 फीट कद और वज़न जिसामत के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटी या पतली ना हो। अच्छा जी, शराइत ये देखिए, GHQ सिलेक्शन बोर्ड से 2 मरतबा फेल शुदा अप्लाई नहीं कर सकती हैं, मेडिकली अनफिट भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा और भी है, सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त शुदा जो है वो भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अच्छा, या मुसल्लह अफवाज से तरबियत अकेडमी से डिसिप्लिन या करैक्टर की वजह से कमज़ोर कारकर्दगी या नाअहलियत की बिना पर निकाली गई जो है वो भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। सिर्फ BSc नर्सिंग के लिए पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में पहले से रजिस्टर शुदा उम्मीदवार, ठीक है, BSc नर्सिंग कौंसिल में पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में पहले ही रजिस्टर्ड है वो अप्लाई नहीं कर सकती, और किसी अखलाकी जुर्म में कानूनी अदालत से सजा याफ्ता भी। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये जो नहीं कर सकते वो तो अलग से, अब जो कर सकते हैं वो क्या करेंगे कि बजरिए इंटरनेट या आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए joinpakarmy.gov पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकती हैं या हमारे शॉप से भी आके करवा सकती हैं। शॉप आप जानते ही होंगे सारे के, डिसेंट कंप्यूटर्स जोहर चौक और डिसेंट कंप्यूटर्स गौसिया चौक और टाउन कराची। तो ये इंटरनेट का तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले इस पेज को डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है। उसके बाद AAS एंड RC सेंटर में भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बल्कि करवा सकती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। उसके बाद फिर 6 अगस्त से 30 अगस्त तक इब्तदाई टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर तरबियत होगी आपकी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि तरबियत BSc नर्सिंग कौंसिल और तरबियत नर्सिंग दोनों का ही अब कराची के हिसाब से है, तो BNS शिफा में तरबियत होगी। BSc नर्सिंग यानी कि इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रही हैं, अगर आप तरबियत याफ्ता नर्स हैं यानी कि इसमें, तो आपका जो है फिर ये देखिए AFPGMI रावलपिंडी या CMH खारिया में 6 हफ्ते का कोर्स होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपको कमीशन में लेफ्टिनेंट की हैसियत से जो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकेंगे। मुतल्लिका दस्तावेज़ात क्या है जी, असल सर्टिफिकेट, दस्तावेज़ात, तफसीली मार्कशीट व तमाम दस्तावेज़ात की मुसद्दिका नकुल के 2 सेट। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वहाँ जब जाती हैं तो ये चीज़ें लेके जानी होंगी आपको। फिर सरकारी इदारों महकमे में मुलाजमत की जो है वो अपने इदारे से सर्टिफिकेट और अदम एतराज़ NOC भी लेकर आएँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा नकलें, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, दोनों जामिने के फ्रंट और बैक से तस्दीक शुदा 3 रंगीन तस्वीर, फ्रंट और बैक दोनों से तस्दीक शुदा जी, और 100 रुपये का क्रॉस्ड पोस्ट ऑर्डर बाहक डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के DGPA GHQ रावलपिंडी, जी हाँ 100 रुपये का क्रॉस पोस्टर ऑर्डर भी लेके जाना है आपको। ये पोस्टर ऑर्डर जो है
डाकखाने से बनता है। उसके बाद पुराना शनाख्ती कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, नया कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड ही चाहिए। अच्छा जी, हतमी तौर पर मुंतखब शुदा उम्मीदवार को ट्रेनिंग के आगाज़ से कबल बीएससी नर्सिंग के लिए कम अज़ कम 10 साल तक फौज में सर्विस के लिए एक बॉन्ड पर दस्तखत करना होगा। यानी कि 10 साल तक आपको जो है जॉब करनी पड़ेगी, ये आपको वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपको दस्तखत करने होंगे कि इससे पहले हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बाकी अगर आप मुकम्मल मालूमात और लेना चाह रहे हैं, वैसे तो मुकम्मल मालूमात ये है, फिर भी कराची में ये नंबर है, इस नंबर पे आप जो है रब्ता कर सकती हैं 0213279091। जी, अब मैं आपको ऑनलाइन तरीकाकार बताता हूँ कि ऑनलाइन कैसे होगा जी। www.joinpakarmy.gov.pk। तो चलते हैं इस वेबसाइट पे जी, www.joinpakarmy.gov.pk, यानी कि joinpakarmy.gov.pk। AFNS जॉइन पाक आर्मी इन आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस। फॉर कोर्स डिटेल यहाँ, फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ, और फॉर एग्जाम स्लिप, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन आपने स्लिप नहीं निकलवाया, मिसाल के तौर पर आपने घर में रजिस्ट्रेशन कर लिया है या अपने ऑफिस में किसी ऐसी जगह जहाँ से आप प्रिंट आउट नहीं ले सकी, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारी शॉप पे या किसी भी कंप्यूटर शॉप पे आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। तो बहरहाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करें जी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे कोर्स FNS या ट्रेनर्स, ठीक है। फिर इसके बाद टेस्ट सेंटर कराची, फिर यहाँ से अपना तमाम डेटा जो है आपका NIC, फादर वेरीफाई, अच्छा NIC दोबारा वेरीफाई, NIC, गार्जियन नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, बाकी अब क्या कि ये सब कैटेगरीज तमाम आपको डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी अपनी, ठीक है जी। उसके बाद फिर जब आप इसका सबमिट का बटन दबाएंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड तमाम फिल करने के बाद आप डिक्लेरेशन देंगे और फिर रजिस्टर का आप बटन दबाएंगे तो एक फॉर्म आएगा जो कि प्रिंट आउट करके आप, उसमें लिखा रहेगा आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, किस तारीख को, तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है, रजिस्टर हो गए हैं और उसके बाद आप प्रिंट आउट नहीं ले सकी हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, फॉर एग्जाम स्लिप, और फिर यहाँ पे NIC नंबर डालना होगा किसी भी कंप्यूटर में शॉप में जाके, और फिर चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका वही पेज आ जाएगा जो कि रिजल्ट कार्ड भी है या एडमिट कार्ड है आपका। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वैकेंसी आपको समझ में आई होगी और आपके हल्के अहबाब में जो भी ख़वातीन हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं इस जॉब के हवाले से। रिक्वायरमेंट आपने देख ही ली है, मज़ीद कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप शॉप से रब्ता कर सकते हैं, शॉप से ये पेज भी आप हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और अगर आप शॉप से दूर हैं कहीं पर तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, जो परेशानी है उसको आप लिख भेजिए, इंशाल्लाह हम उसका हल निकालेंगे, जो भी होगा इंशाल्लाह आपको उसको जवाब देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ख़वातीन इस इंतज़ार में है कि ये जॉब्स है पाक आर्मी की, तो उनको फ़ौरन पता चल जाए कि ये पाक आर्मी में जॉब्स आ गई हैं ख़वातीन के हवाले से। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वैकेंसी आए या कोई भी अहम अपडेट आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।